हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्वेश्चन सेज लेट a इज इक्वल टू 1 प्लस 2c2 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस 3c2 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस 4c2 बाय 5 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। b इज इक्वल टू 1 प्लस 1c0 प्लस 1c1 डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 2c0 प्लस 2c1 प्लस 2c2 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 3c0 plus 3c1 plus 3c2 plus 3c3 by 3 factorial plus up to so on, then 2b by a square is equal to dash. First we see the key concept. इसमें की कॉन्सेप्ट में हम e रेज टू पावर x की एक्सपेंशन देखेंगे जो इस क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए e रेज टू पावर x इक्वल होता है 1 प्लस x बाय 1 फैक्टोरियल प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स रेज टू पावर 4 बाय 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। अब देखिए यहाँ अगर मैं x को 1 रख दूं तो e क्या हो जाएगा, e कह सकते हैं e रेज टू पावर 1 प्लस 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सो। ऐसे ही आप अगर x की जगह 2 रखेंगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 2 स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 2 क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। अब देखिए हमें गिवन क्या है, हमें b क्या दिया गया है, b को लिखते हैं पहले। b को मैं लिख रही हूँ 1 प्लस 1 से 0 की वैल्यू क्या होगी 1, 1 से 1 की वैल्यू क्या होगी 1 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 2 से 0 की वैल्यू होगी 1, 2c1 की वैल्यू होगी 2, 2c2 की वैल्यू होगी 1 बाय 2 फैक्टोरियल प्लस 3c0 की वैल्यू होगी 1, 3c1 की वैल्यू होगी 3 प्लस 3c2 की वैल्यू होगी 3 प्लस 3c3 की वैल्यू होगी 1 बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। ये हमें b दिया गया है, सिर्फ मैंने जो बाइनोमियल कोफिशिएंट्स है उनकी वैल्यू रखी है। तो b मुझे दिया गया 1 प्लस 2 बाय 1 फैक्टोरियल प्लस 2 स्क्वायर हो जाएगा, ये 4 है क्योंकि 2 फैक्टोरियल प्लस 2 क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। यानी b मुझे कितना दिया गया है, e स्क्वायर दिया गया है। अब b सीधा e स्क्वायर लिखा हुआ है, सिर्फ e स्क्वायर की एक्सपेंशन लिखी हुई थी जिसे हमने सोल्व कर लिया। अब a पर चलते हैं। देखिए a हमें दिया गया है, a इज इक्वल टू 1 प्लस समीशन r रनिंग टू इंफिनिटी rc2, क्योंकि देखिए आप पीछे यहां पर 2 2 2 चल रहा है, ऊपर चल रहा है 2 3 4। ओके, और अगर यहाँ पर 2 3 4 वेरी कर रहा है तो मैंने इसे r लिया और r कहां से शुरू किया 2 से, डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में r प्लस 1 फैक्टोरियल है। मैंने इसे समीशन फॉर्म में लिख दिया, जो हमें सीरीज में दिया गया था चीज वही लिखी है, सिर्फ समीशन में लिख दिया 1 प्लस समीशन r रनिंग फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी। ये r रनिंग फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी है, rc2 को आप खोलेंगे तो r इंटू r माइनस 1 बाय 2 फैक्टोरियल, इन 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होगा, इंटू r प्लस 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। ये तो आप बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर 1 ही है हमारा, प्लस 1 बाय 2 को मैंने बाहर ले लिया और ये समीशन r रनिंग फ्रॉम 2 टू इंफिनिटी। देखिए ऊपर है r इंटू r माइनस 1, इसे हम लिख सकते हैं r इंटू r माइनस 1 को अगर हम लिखें यहाँ पर r इन स्क्वायर माइनस r हो जाएगा, तो इसे r प्लस 1 इंटू r यानी r स्क्वायर प्लस r लिख लिया माइनस 2r। सीधे से शब्दों में कहीं यहाँ हमने r ऐड कर दिया और r सब्ट्रैक्ट कर दिया। जो ऐड किया है वो r स्क्वायर के साथ ले लिया और जो सब्ट्रैक्ट किया है एक पहले था वो माइनस 2r बन गया, r प्लस 1 फैक्टोरियल। अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय 2, इसे हम लिख सकते हैं समीशन r रनिंग 2 टू इंफिनिटी। ये हो जाएगा r, देखिए r प्लस 1 अलग ही लिख लेते हैं, r प्लस 1 इंटू r बाय r प्लस 1 फैक्टोरियल होगा माइनस 1 बाय 2 समीशन r रनिंग 2 टू इंफिनिटी
2r बाय r प्लस 1 फैक्टोरियल होगा, यही बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 1/2 समीशन r रनिंग टू इंफिनिटी और r+1 और r+1 फैक्टोरियल को आप डिनोमिनेटर में खोलेंगे ना तो r+1 इंटू आर वाली टर्म्स तो कट जाएगी, ये 1 ओवर डिवाइडेड बाय r-1 फैक्टोरियल रह जाएगा। ओके, और माइनस ये हो जाएगा यहाँ पर 2r है, देखिए ये 2 बाहर आ जाएगा और इससे कट जाएगा, सीधा स्टेप कर सकते हैं समीशन r रनिंग टू इंफिनिटी और अब फिर r है तो मैंने r+1 -1 बना लिया यहाँ पर और नीचे है r+1 फैक्टोरियल। दिस इज इक्वल टू, इसे हम अब सोल्व कर सकते हैं इजीली, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2, इस r को 2 रख दीजिए यहाँ पर तो ये होगा 1/1 फैक्टोरियल प्लस 1/2 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन, और यहाँ पर ये बन जाएगा माइनस समीशन r रनिंग फ्रॉम टू इंफिनिटी 1/r फैक्टोरियल। देखिए r+1 ये इसके ओवर में डिनोमिनेटर अलग लिया तो r+1 फैक्टोरियल को आप सोल्व करके लिख सकते हैं r+1 इंटू आर फैक्टोरियल, r+1 कट जाएगा और ये बन जाएगा प्लस, और यहाँ पर ये बनेगा समीशन r रनिंग फ्रॉम टू इंफिनिटी 1/r प्लस 1 फैक्टोरियल। देखिए ये माइनस और ये माइनस मिलाकर मैंने इस यहाँ पर प्लस कर दिया। ओके, अभी हम a को ही सोल्व कर रहे हैं, a इक्वल हो गया, सबसे पहले मुझे 1 था प्लस 1/2 इंटू 1/2 की इंटू में है 1/1 फैक्टोरियल 1/2 फैक्टोरियल। एक बार पीछे चलते हैं, देखिए इस 1 को मैं इधर ले आऊं e के साथ तो e-1 की वैल्यू है ये, तो यहाँ ब्रैकेट में ये e-1 की वैल्यू आ जाएगी, की कॉन्सेप्ट में हमने लिखी है ये चीज माइनस। एक बार इस समीशन को और खोल लेते हैं, ये क्या बन जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 2 से शुरू करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन, और प्लस नेक्स्ट भी समीशन को आप ओपन करेंगे r को 2 से तो ये हो जाएगा 1/3 फैक्टोरियल प्लस 1/4 फैक्टोरियल प्लस अप टू सोन। उसी की कॉन्सेप्ट का यूज करना है, 1 प्लस 1/2 टाइम्स ऑफ e-1 है। अब यहाँ पर 1/1 फैक्टोरियल और गायब है, यानी e-1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल इक्वल होगा इसके, और प्लस e-1 माइनस 1/1 फैक्टोरियल माइनस 1/2 फैक्टोरियल इक्वल हो जाएगा इस ब्रैकेट के। सब कुछ क्या हमने इसकी कॉन्सेप्ट से लिखा है, इसको भी इधर ले आएंगे तो 1/2 फैक्टोरियल प्लस 1/3 फैक्टोरियल अप टू सोन की वैल्यू मिल जाएगी, और 1/2 फैक्टोरियल को भी लेफ्ट में ले जाएंगे तो 1/3 फैक्टोरियल से आगे की वैल्यूज के सम की वैल्यू मिल जाएगी। यहां से अब आप इसे सिर्फ सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस e/2 माइनस 1/2 माइनस e प्लस 1 प्लस 1 प्लस e -1 -1 माइनस 1/2। अब आप इसे सोल्व करना है, जब आप जैसे ही आप इसे सोल्व करेंगे तो सिर्फ e/2 बच जाएगा, a की वैल्यू क्या मिल गई e/2। नाउ अब हमें फाइंड आउट क्या करना था, 2b/a²। 2b कितना मिला था e² और a का स्क्वायर करेंगे तो ये e²/4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2e² इंटू 4/e², तो e² से e² कट गया, दिस इज इक्वल टू 4, तो 2b/a² की वैल्यू कितनी मिल गई मुझे 8, तो ये हो गया इक्वल टू 8। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।